स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के बच्चों के लिए चैप्टर 4 लेकर के आए हैं जिसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो शुरू करते हैं। विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकव्यः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। क्या है इसका अर्थ कि अनेक प्रकार की विविध वेशभूषा मतलब अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण की उपरि उपविष्टाः सन्ति चत्वारः बालकाः। विविध वेशभूषाधारिणः विविध अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए चत्वारः चार बालकव्यः बालकवि मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपरि मतलब ऊपर उपविष्टाः बैठे हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोता जो लोग सुनते हैं हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति च और कोलाहलम शोर मचा रही हैं। आगे है संचालकः। संचालक क्या कहता है? अलम कोलाहलेन संचालक कहता है शोर मत कीजिए। अद्य आज परम हर्षस्य अवसरः बहुत हर्ष का विषय है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलन की आज जो है कि कवि सम्मेलन में काव्य हंतारः काव्य की हत्या करने वाले काल्याकाशश्च और समय गंवाने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधरः हास्य जो कवि हैं धुरंधर समागतः आए हुए हैं संति एहि आओ करतल ध्वनिनः तालियों की आवाज से वयम हम एतेषाम इनका स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधरः गजाधर सर्वेभ्यो असिकेभ्यो नमो नमः। अब क्या कहता है कि सभी रसिकों को बारंबार नमस्कार है। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम कि पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में उद्देश्य स्वकीयम काव्य श्राव्यामी कि सबसे पहले मैं आधुनिक डॉक्टर के बारे में अपनी कविता जो है काव्यम श्राव्यामी सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर यमः तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। और क्या कहता है कि हे डॉक्टरों के राजा वैद्यराज हे डॉक्टरों के राजा यमराज सहोदर यमराज के सगे भाई नमस्तुभ्यम कि तुम्हें नमस्कार हो। आगे क्या है कि यमः तु हरति प्राणान कि जो यमराज है यमराज तो सिर्फ प्राणों का अपहरण करता है प्राणों को ही हरता है परंतु वैद्यः प्राणान धनानि च लेकिन जो वैद्य है वो तो प्राण और धन को दोनों का ही हरण कर लेता है। सर्वः उच्चः हसन्ति सभी लोग जो है वो जोर से हंसते हैं। कालांतकः अब कालांतक अरे वैद्यः तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। क्या कहते हैं कि अरे वैद्यः तु डॉक्टर तो सर्वत्र सब जगह होते हैं परंतु जनसंख्या निवारण में न ते मादृशः कुशलः मेरे समान कुशल नहीं होते। ममापि काव्यम इदम शृणुवन्तु कि आप मेरी कविता भी सुनिए। मम अरे वैद्यः तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः जनसंख्या निवारणे। क्या कहता है कि सभी जो डॉक्टर तो सभी जगह होते हैं परंतु जो जनसंख्या का निवारण है जो जनसंख्या का निवारण करे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवतः कि मेरे समान वो जनसंख्या निवारण में मेरे समान कुशल नहीं होते। इदम श्रवन्तु भवन्तः आप भी मेरी भी कविता सुनिए। चिंतां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः चितां प्रज्वलितां जलती चिता को देखकर
दृष्ट्वा मतलब देखकर वैद्य विस्मयम् आगतः, हैरानी में पड़ गया। न अहम गतो न मे भ्राता, कि न मैं गया न मेरा भाई। कस्य इदम हस्तलाघवम, यह है किसके हाथ की सफाई। सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसने लगते हैं। आगे है तुंदिलः, तुंदस्य उपरि हस्तम, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्त्यन, कि तोंद के ऊपर हाथ फेरती हुई। तुंदिलो अहम भो, कि अरे मैं तोंदू हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम च, की और जीवन में अपनाइए। पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, की हे दुर्बुद्धि पराया भोजन, पर अन्न मतलब पराया भोजन पाकर माँ शरीरे दयाम करू, शरीर पर दया मत कर। पर अन्नम दुर्लभम, संसार में पराया भोजन लोके मतलब संसार में, पराया जो है भोजन न कठिनाई से, दुर्लभम कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलते रहते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से जो है हंसने लगते हैं। आगे चार्वाकः, चार्वाक क्या कहता है कि आम आम हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सब तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम, तब ऋण लेकर भी, कृत्वा अपि पौष्टिकः, लेकर भी पुष्टि देने वाले जो है पदार्थ एव भोक्तव्यः, पदार्थ ही भोगने योग्य है। तथा कथयति चार्वाक, कवि इसलिए कवि चार्वाक कहता है, यावत जीवेत, कि जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, उधार लो, घृतम पीबेत, लेकिन घी पियो। श्रोतारः, तर्हि ऋणस्य प्रत्यन्नम कथम, श्रोता में कहते हैं कि तर्हि तो ऋणस्य की कर्ज का जो कर्जा है वो प्रत्यर्पण कथम, कि कैसे लौटाया जाएगा। चार्वाकः, चार्वाक क्या कहता है, श्रूयताम मम, कि सुनो मेरा, अवशिष्टम काव्यम, शेष काव्य, घृतम पीत्वा, घी पीकर, श्रमम कृत्वा, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, व्यक्ति कर्जा लौटाए। काव्य पाठ श्रवीण, कि काव्य पाठ से प्रेरणा पाए हुए उत्प्रेरितः एकः बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम, तुरंत कविता रच्यति, रचता है। हास्यपूर्वक और हंसते हुए, चिर श्राव्यति, सुनाता है। बालक क्या कहता है, श्रूयताम श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, कि अरे सुनिए सुनिए मेरा भी काव्य। गजाधरम कवि च एव, मेरी कविता क्या है, गजाधर कवि, और च एव तुंदिलम, और खाने के लालची, भोज्य लोलुपम मतलब खाने के, लोलुपम मतलब लालची, ये लोलुपम जो लिखा है लालची, तुंदिल कालांतक, तथा वैद्य, चार्वाकम च नामाहम, कि वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, कि चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रवित्वा, कविता सुनकर, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, दूसरे भी हंसते, अन्यो चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सब जो है घर जाते हैं। तो इस ये एक जो है हास्य बाल कवि जो सम्मेलन हुआ है उसमें कुछ जो है बालक जो हैं कविता सुनाते हैं, जिसमें ये श्रोतागण बैठे हुए हैं यहाँ पर, और कुछ बच्चे जो हैं चार सामने जो है अपनी कविता सुनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर नंबर 4 पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए